सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए हैं उनके नाम और उनके रचनाकार। तो शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन वो लिखा गया है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा द्वारा। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। तो दर्शन से याद रखना आपको, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। उसके बाद में हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी में लिखा गया, वो है पंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा। राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा लिखा? हिंदी काव्य धारा जो 1944 में लिखा गया। हिंदी साहित्य का अतीत, अतीत नाम से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अतीत यानी बीता हुआ युग। ऐसे मानिए कि विश्व में जो हम इतिहास पढ़ते हैं वो बीता हुआ ही इतिहास पढ़ते हैं। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा हिंदी साहित्य का अतीत। उसके बाद में डॉक्टर श्याम सुंदर दास की इतिहास ग्रंथ 3 है, जिसमें हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य और हिंदी कोविद रत्नमाला, इन तीनों का नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी कोविद रत्नमाला, ये लिखे गए हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा। उसके बाद में राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। देखो, जहाँ भी राजस्थानी नाम आए समझ लेना डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने लिखा है। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का है। और राजस्थानी पिंगल साहित्य भी किसका लिखा हुआ है? डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया जी का। उसके बाद में हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी और आधुनिक हिंदी साहित्य जो लिखा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, नंद दुलारे वाजपेयी जी का लिखा हुआ है। उसके बाद में हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य विमर्श, ये है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा। जब इन साहित्य ग्रंथों को आप याद करें तो कम से कम वीडियो उसको 2 बार रिपीट कर लीजिए, ताकि हमेशा याद रहेंगे आपके। 2 या 3 बार जब भी आपको टाइम मिले, 15 मिनट का होगा, उसमें बार बार आप देखोगे, याद हो जाएगा। याद ये करना ही पड़ेगा, आपको कंठस्थ करना ही पड़ेगा। तो इसलिए बार बार देखेंगे तो याद होगा। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और विश्व साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, जहाँ काव्य शास्त्र की बात आए तो ध्यान रखना डॉक्टर भागीरथ मिश्र है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भागीरथ मिश्र। इसके बाद हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का लिखा है हिंदी वीर काव्य। उसके बाद में हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, ये लिखा हुआ है राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा। हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। खड़ी बोली, आपने सुना होगा खड़ी बोली, उससे पहले ब्रज भाषा थी, तो खड़ी बोली ब्रज रतन दास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रज रतन दास। खड़ी बोली से पहले ब्रज भाषा, तो खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रज रतन दास। फिर है चैतन्य संप्रदाय और उसका इतिहास। देखो, चैतन्य संप्रदाय, प्रभु की भक्ति करते होंगे, प्रभुदयाल मित्तल। चैतन्य संप्रदाय और उनका इतिहास प्रभुदयाल मित्तल। उसके बाद एक कविता कौमुदी, जिसके 2 भाग है, वो है पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का। ये आपको बार बार आएंगे, याद हो जाएगा। कविता कौमुदी जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया है उसके 2 भाग है, वो लिखा किसके द्वारा है? पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया। अब देखिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास वो है डॉक्टर बच्चन सिंह का। दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, छोटा सा इतिहास मानो, संक्षिप्त इतिहास डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी जी का भी है और राम नरेश त्रिपाठी जी का भी है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास आगे का है। हिंदी साहित्य का आधुनिक
इतिहास आगे का। हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास, समग्र मतलब सारा, रमेश चंद्र शर्मा। हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास 1990 में लिखा गया रमेश चंद्र शर्मा द्वारा। हिंदी साहित्य का आदतन इतिहास, आधा नहीं है, ध्यान रखना, आधा इतिहास लिखा है वो अलग नाम आएगा, आदतन लिखा हुआ है, आध्यतन, आध्यतन, आध्यतन इतिहास है, ये है मोहन अवस्थी का। हिंदी साहित्य का आध्यतन इतिहास मोहन अवस्थी का। उसके बाद में हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन, काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन। और एक और इन्हीं का हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं राहुल सांकृत्यायन, यानी हिंदी के प्राचीन कवि है और उनकी कविताएं हैं। वैसे आपको पता होगा राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि भी सरहप्पा को माना है, जिसको राहुल भद्र, सरोज भद्र भी कहते हैं। तो हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं हैं, ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा गया है राहुल सांकृत्यायन का। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। और ऐसा है कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, तो यहाँ भाषा है, भाषा में आप करेंगे उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की कहानी आए तो समझ लेना प्रभाकर माचवे की है। हिंदी साहित्य की कहानी 1957 में लिखा गया प्रभाकर माचवे। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास वो लिखा गया है सूर्यकांत शास्त्री द्वारा। 1930 में लिखा गया हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 में सूर्यकांत शास्त्री द्वारा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। और हमने पढ़ा था अभी आध्यतन इतिहास, और आध्यतन इतिहास लिखा गया था मोहन अवस्थी द्वारा, मोहन अवस्थी। और अभी आया है आधा इतिहास, तो आधा इतिहास किसने लिखा है? सुमन राजे ने। आधा इतिहास तो सुमन राजे ने लिखा है और आध्यतन इतिहास मोहन अवस्थी ने लिखा है। फिर है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ, मौखिक इतिहास लिखा है नीलाभ ने। हिंदी साहित्य का इतिहास दिग्दर्शन, अब दिग्दर्शन सोमनाथ भट्ट आदर्श। अब ये देखिए दिग्दर्शन किसके दर्शन करने जाते हैं हम? सोमनाथ जी के, ये याद कर लीजिए, सोमनाथ मंदिर है उसके दिग्दर्शन करने जाना है, तो दिग्दर्शन जहाँ लिखा है सोमनाथ। हिंदी साहित्य का कर्मिक इतिहास है ईश्वरी प्रसाद तिवारी का। कर्मिक यानी कर्म से काम करते हैं हम, तो सबसे पहले हम ईश्वर का नाम लेते हैं। कर्मिक इतिहास ईश्वरी प्रसाद तिवारी, कर्मिक इतिहास ईश्वरी प्रसाद तिवारी। हिंदी साहित्य का नया इतिहास यानी एक संरचनात्मक पुनर्विचार राम खिलावन पांडे जी का है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसका है? राम खिलावन पांडे जी का। आधा इतिहास किसका है? सुमन राजे का। आध्यतन इतिहास किसका है? आध्यतन मोहन अवस्थी का। और संक्षिप्त इतिहास किसका था? संक्षिप्त, हमने पढ़ा संक्षिप्त इतिहास, अच्छा पढ़ा नहीं अभी, जब पढ़ दिया ना। संक्षिप्त इतिहास दो के थे, जिसमें नंद दुलारे वाजपेयी जी और राम नरेश त्रिपाठी जी का नाम आता है। उसके बाद में हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, देखो नारी ने से नीरजा माधव। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास, देखो हिंदी साहित्य के इतिहास है, इतिहासों का इतिहास किसने इस नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? किशोरीलाल गुप्त। हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास किशोरीलाल गुप्त। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, देखो अंग्रेजी नाम है, तो एडविन ग्रीस का लिखा हुआ है हिंदी
ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इस नाम से कई बार पूछा गया यह प्रश्न। पुरानी हिंदी नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। प्राकृत साहित्य का इतिहास हरदेव बाहरी, डॉक्टर हरदेव बाहरी का लिखा हुआ है प्राकृत साहित्य का इतिहास। उसके बाद में ब्रज माधुरी सार, यह है वियोगी हरि का, जो 1923 में लिखा गया। भाषा काव्य संग्रह 1873 महेश दत्त शुक्ल का, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। हिंदी 1925, हिंदी साहित्य का इतिहास है हिंदी 1925, किसने लिखा? बद्रीनाथ भट्ट ने। हिंदी 1925 बद्रीनाथ भट्ट। सुकवि सरोज नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास 1927 में किसने लिखा? गौरीशंकर द्विवेदी जी द्वारा, श्री गौरीशंकर द्विवेदी जी ने लिखा सुकवि सरोज 1927 में। पुरातन निबंधावली जो ग्रंथ है 1937 में लिखा हुआ राहुल सांकृत्यायन ने। पुरातत्व निबंधावली राहुल सांकृत्यायन का। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास वासुदेव सिंह का। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक यानी समीक्षा करने का इतिहास वासुदेव सिंह का। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है डॉक्टर नगेंद्र का और रमा शंकर शुक्ल का, दोनों ने इसी नाम से लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास श्री चंद्रकांत बाली का। देखिए पंजाब प्रांतीय पूछा है, पंजाब का प्रांत है वो हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? चंद्रकांत बाली द्वारा। और आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामवर सिंह का। आधुनिक हिंदी साहित्य की यानी आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ वो है नामवर सिंह का। इस तरह का हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण अन्य ग्रंथ थे उनके बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं हिंदी के प्रथम कवि। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का जो पहला कवि है वो माना है सरहप्पा को। उस सरहप्पा के नाम है राहुल भद्र, सरोज भद्र या सरोज वज्र, इस नाम से भी नहीं जाना जाता है। और सर्वमान्य मत भी यही है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा का। और वैसे सरहप्पा को मानने वाले पहले किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, उनके अनुसार हिंदी का प्रथम जो कवि है वो है मुंज कवि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, इनके अनुसार हिंदी का प्रथम कवि है वो है मुंज कवि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान पहले कवि है। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि है। रामकुमार वर्मा के अनुसार शंभु, रामकुमार वर्मा ने माना है शंभु को। और शिवसिंह सेंगर ने माना है पुष्प या पुंड को, यानी पुष्य या पुंड को शिवसिंह सेंगर। तो देखिए शिव के हम फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, शिवसिंह पुष्य या पुंड। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति, देखो बै से बच्चन, बै से विद्यापति, से सांकृत्यायन, से सरहप्पा, तीन तो हो गई। उन्हीं के नाम से राहुल सांकृत्यायन से सरहप्पा और शिवसिंह सेंगर है, उनके क्या चढ़ाते हैं? शिव जी के पुष्प। डॉक्टर बच्चन से बै से बच्चन, बै से विद्यापति। उसके बाद में शंभु, जिनके 3 ग्रंथ भी लिखे गए हैं, शंभु को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं रामकुमार वर्मा। शंभु जैन कवि है, 783 के लगभग इनका समय है, 8वीं शताब्दी। शंभु जैन कवि है और इन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है और व्यास भी कहा जाता है। इनकी 3 रचनाएं हैं। पौचर्यु, जो कि एक अधूरा ग्रंथ है, यानी इन्होंने पूरा नहीं किया था। उसके बाद में इनके पुत्र थे त्रिभुवन, उन्होंने पूरा किया था पौचर्यु। और पौचर्यु जो रचना है उसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। श्री राम के चरित्र का वर्णन है पौचर्यु में, जो कि अधूरा ग्रंथ है और लिखा गया है शंभु द्वारा। बाद में इनके पुत्र त्रिभुवन ने उन्हें पूरा किया। उसके बाद में रिठमेली रचना है, ये भी रिठमेली चर्यु, ये भी शंभु की है और स्वयंभू छंद भी शंभु की रचना है। तो इस तरह से हिंदी साहित्य को जो इतिहास है उसको हमने पढ़ा और हिंदी साहित्य के इतिहास जो ग्रंथ है उसके बारे में हमने
पढ़ने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना न भूलें। जय हिंद,